प्रमाण पत्र। मेरी माँ चिंतित हुई और प्रमाण पत्रों को आग से खींचने लगी। मैंने माँ से कहा मुझे अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी माँ ने तब मुझसे पूछा, लेकिन इनके बिना तुम्हें नौकरी कौन देगा? क्या करोगे इन प्रमाण पत्रों के बिना? मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अपने देश के लिए बड़े बड़े काम। गांधी जी स्वयं मुझे अपना दत्तक पुत्र मानते थे। उन्होंने ही मुझे दरिद्र नारायण और कृतयोगी जैसी उपाधियां दी थी। उनके आश्रम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला शिष्य मैं था। भगवत गीता का पूरी तरीके से आचरण करके कर्म और ज्ञान के साफ रास्ते पर चला। कर्म करना हमारा काम है, उसके फल की अपेक्षा करने का हमें कोई अधिकार नहीं। ज्ञान जैसा पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं। जिसने कर्मयुग आत्मसात किया उसे ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है, यह मैंने सीखा। कमला देवी चट्टोपाध्याय। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम तो कहीं खो सा गया है। किसी दिन मुझे भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पूजनीय का ओहदा दिया गया था। पूरी दुनिया मुझे हस्तशिल्प के विषय में जानती थी। सन 1932 में मेरी मुलाकात गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी से शांति निकेतन में हुई और उन दोनों के व्यक्तित्व को देख के मैं प्रभावित हुई। गांधी जी ने मुझे शिल्प कला के विषय में प्रोत्साहन दिया। मेरे जीवन में तो सब कुछ खुशहाली से चल रहा था, परंतु मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इसीलिए मैं गांधी जी के हर अधिवेशन में झाड़ू और बाल्टी लेकर एक स्वयंसेवक बनकर चल रही थी। मैं शिविर के बाहर रक्षा की ड्यूटी करती थी और जब मैं अपने भारत की स्वच्छता को देखती हूँ तो बहुत शर्मनाक महसूस करती हूँ। I used to be called as architect of Indian Atomic Energy Program, होमी जहांगीर बाबा। मेरा ध्येय अपने देश के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना था। मैं अपनी मर्जी से साइंटिस्ट बना। परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए मुझे बहुत तकलीफें हुई, लेकिन मैंने मेरे प्रयास नहीं छोड़े। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद कई सारे साइंटिस्ट मेरे जैसा नाम कमाएंगे और मेरा भारत देश ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन अफसोस, मेरे ये सपने को कोई समझ न पाया। My name is Annie Besant. I came to India in 1893. Though I was not an Indian, I was born on October 1st, 1847 in England. मैंने जब भारत की धरती पर पहला कदम रखा, उसी दिन से ही मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई। भारतीय समृद्धि और सभ्यता को अपने अंदर समा लिया। अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय भारत में ही बिताने का प्रयास किया। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं भी भारतीय में से ही एक हूँ और औरतों की तरह साड़ी पहनी, जमीन पर बैठकर भारतीय रीति रिवाजों से ही खाना खाया और इतना ही नहीं, भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर और लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास किया। जब मैं एक अंग्रेज होकर भारत के प्रति इतना श्रमदान दे सकती हूँ, तो आप एक भारतीय होकर अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? बंगाल पांडे, ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का सिपाही। अंग्रेज ने मुझे बागी करार दिया था। जब मैं मरा ना, तब मैं सिर्फ 30 साल का था, लेकिन मैंने ऐसा काम किया अपने देश के लिए कि लोग 3000 साल तक नहीं भूलेंगे। और आज जो लोग काम करते हैं मेरे देश के लिए, वो 30 दिन भी नहीं टिक रहा। मैं 37 साल की थी जब मेरा देहांत हुआ। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया। 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी फिरंगी के हाथों मरना नहीं था। मैंने यूरोप में होकर भी अपने भारत और भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भुलाया, और आज हमारा भारत अपनी संस्कृति भूल रहा है। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे पता होगा? तुम्हें तो हम सब मोटू पत्तू जो लग रहे हैं। मेरा नाम लाला लाजपत राय। मेरा जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब में हुआ था।
मुझे पंजाब केसरी भी कहते हैं। भले ही मेरा जन्म पंजाब में हुआ, पर अपने देश के लिए मैं एक राष्ट्रवादी, शिक्षा शास्त्री, विचारक, लेखक, सुवक्ता और भारतीय प्राचीन संस्कृति और मूल्यों का पुनरुत्थान करने वाला योद्धा था। भारत के प्रति संवेदनशीलता और स्वतंत्र विचार करने की आदत मुझे राजा छत्रपति शिवाजी के जीवन कथाओं से मिली। हमेशा हिंदू मुसलमान को एक समझा, स्वदेशी चीजों को महत्व दे, आरक्षण का विरोध किया, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा था क्या सर्व धर्म समभाव हो, और आज मेरे भारत में बराबर इसके उल्टा हो रहा है। मैं एक पटेल होकर भी सरदार था। सरदार मेरा नाम नहीं था, ये एक मिली हुई उपाधि थी। जिस देश के नमक के लिए मैंने गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह किया, आज उसी देश के कुछ वासी नमक हरामी कर रहे हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के भारत में जिंदा होता ना, तो इन नमक हरामियों की खटिया खड़ी कर देता। मैंने हमेशा 5 नियमों का पालन किया। कभी झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, अधिक ममत्व न रखना, प्रार्थना करना न भूलना। मैं कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी की पत्नी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी के साथ मुझे पूरी तरह खड़े रहना था, और मैंने आखिर तक वो किया। फिर वो चाहे स्वच्छता के मामले हो, स्वतंत्रता संग्राम या सत्याग्रह के लिए हो, मैंने हमेशा भारत को अपना परिवार माना और भारत के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य। दान धर्म विश्वास से चलाने वाली मैं कस्तूरबा आज जब भारत को देख रही हूँ, तब लग रहा है कि दान धर्म के बजाय धर्म और जाति का दान मांगा जा रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान एक मुसलमान परिवार से होकर मैंने किसी में भेद नहीं समझा। मेरे गांव में जो कोई लोग आते थे, उनके खाने का प्रबंध मेरे पिता खान बहरम खान अपने हाथों से करते थे। मेरे देश के लिए जेल जाने तक का फैसला मैंने खुद लिया। हाथों और पैरों में लोहे की बेड़ियां पहनाकर जेल की काली कोठी में हाथ पैर फैलाकर खड़े खड़े बांध दिया था। और आज किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो वह सहन नहीं कर पाते। और हमने जो देश के लिए सहन किया, उसका क्या? स्वराज्य या एका शब्दावर माझं संपूर्ण आयुष्य गेलं आहे। बाळ गंगाधर टिळक, 23 जुलै 1856, रत्नागिरीच्या चिखली गावात माझा जन्म झाला। मी केसरी आणि मराठा ही वृत्तपत्र समोसरी वडापाव बांधण्याकरता काढली नव्हती, तर या समाजाचा वैचारिक पद्धतीने विकास व्हावा म्हणून काढलेली। मी जनजागृतीसाठी ओरियन नावाचं पुस्तक लिहिलं, वेदांचा अभ्यास केला, अंधश्रद्धा हटवण्याचा प्रयत्न केला, बालविवाहासारखी बालिश परंपरा सुद्धा हटवण्याचा प्रयत्न केला। मुंबईच्या तटावरून जेव्हा मी मंडालीच्या तुरुंगात शिक्षा भोगण्यासाठी रवाना होत होतो, कधी वाटले नव्हते जे मी माझ्या देशासाठी केलं, जे मी माझ्या समाजासाठी केलं, ते फॅशन बनून जाईल। जे गणेशोत्सव मी लोकांना एकजूट करण्यासाठी काढलेले, ते फॅशन म्हणून गेले आहेत। लोक गणपती मजा म्हणून आणतात। अरे कसलं स्वराज्य आणि कोणाचं स्वराज्य हा नुसता प्रश्न उरला आहे। तेरी वजह से मेरा भारत को ग्रहण लग गया है, तेरी वजह से। कब छूटेगा ये ग्रहण? देगा छूटे ग्रहण। दोगे हमें दान? अपने भारत के लिए दोगे दान? वतन